अरे सभी को Hello. हेलो Yes, sir. Okay. Okay. So you can see what is gradient की मैं बात कर रहा था. तो gradient just into a y cap plus del s by del z into a z cap. Gradient clear of any scalar s. और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को पता है क्या होता है, E. E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, आपको अगर ग्रेडियंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे E इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V. यहाँ V आपका वोल्टेज होगा जो कि आपको गिवन होगा, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का. हेलो, माइनस टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका ग्रेड ऑफ V निकालेंगे, डेल एक्स क्लियर हो जाएगा. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का अगर से निकालेंगे रेक्टेंगुलर. हेलो, अभी हम लोगों ने जो देखा था रेक्टेंगुलर के लिए देख लिया, सिलेंड्रिकल के लिए बात करेंगे. सॉरी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए ग्रेडियंट क्या होगा बताइए. सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो डी रो डी फाई डी जेड आपके डिफरेंशियल हो जाएंगे. देख सकते हैं ds इज इक्वल टू ds बाई डी रो इंटू ds बाई डी फाई डेल बाई डेल फाई इंटू डी फाई और प्लस डेल एस बाई जेड इंटू डी जेड की वैल्यू हो गई. ठीक है, इज इट क्लियर बताइए. हेलो, Yes, sir. ठीक है ना. देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला माइंड में याद रखना है. जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन आता है फॉर्मूला देख रहे हैं, क्योंकि जब पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई आ गया तो आपको सीधे क्या लगाना, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको दिख रहा है रिलेशन है, देख सकते हो ग्रेड एस इज इक्वल डेल बाई डेल रो इंटू रो प्लस 1 अपॉन रो डेल बाई डेल फाई इंटू फाई. स्केलर आपका एस आ गया. ठीक है, एस इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी. क्लियर, ये इसी से हम, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी थी इसको हमने बाहर दिया, बाकी डेल बाई डेल रो इंटू रो का 1 इंटू जेड का है, बाहर एस हमारा बाहर आ गया. ठीक है, क्लियर. बाकी अगर आप इसको ये देखना चाह रहे हैं तो पूरा गिवन है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग. दिस इज द प्रोसेस. क्लियर, रो इंटू डी रो डेल एस बाई डेल फाई निकालते हैं. क्लियर, लेस बाई डेल रो. ठीक है, और Yes, sir. ठीक है, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बताइए. ये देखिए, अगर हम इस डी रो को लिखना चाहें तो रो कैप, बताइए लिख सकते हैं ना. ऐसे ही इसको अगर हम देखें तो फाई कैप डॉट, क्योंकि अगर सेम फाई का फाई से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों के बीच जीरो एंगल होगा, तो मॉड फाई कॉस जीरो हो जाएगा, मॉड फाई की 1 इंटू 1 कॉस जीरो भी 1 हो जाएगा, तो पूरा रिजल्ट 1 ही आ जाएगा. ठीक है, लिख सकते हैं ना. तो डी फाई को हम फाई कैप और यहाँ फाई कैप और डी फाई मींस ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बीच में. एक्चुअली अलग हम क्यों कर रहे हैं अभी हम बता रहे हैं, डेरिवेशन का पार्ट है इसका. ठीक है, इसके बाद डीजेड, इसको हम डीजेड को अगर देखें तो डीजेड को हम लिख सकते हैं जेड कैप डॉट डीजेड. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं जेड कैप, बताइए. हेलो, Yes, sir. कर रहे हैं, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ. फिर इसको जैसे ये डी रो है दिख रहे हैं, मैं बता देता हूँ एक से आपको. रो कैप डॉट अगेन रो कैप डॉट डी रो. बेटा मॉड ए मॉड बी कॉस यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, उनके बीच का एंगल जीरो रहता है, तो इनके बीच का एंगल कॉस जीरो हो जाएगा. कॉस जीरो इज 1. ठीक है, 1 कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू डी रो लिख सकते हैं. ऐसे ही फाई डी फाई को हम लिख सकते हैं फाई डॉट फाई इंटू डी फाई. डीजेड को लिख दिया, एक हमने ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, इनको डॉट प्रोडक्ट कर दिया. हेलो, और डिफरेंशियल इनटू जेड कैप. सो ds इज इक्वल टू डेल एस बाई फाई. ठीक है, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डेल एस बाई डेल जेड इंटू डी जेड लिख दिया. एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं अभी, आप क्या रो से यहाँ डिवाइड कर दिया, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब हमने क्या किया ओके, अब हमने फिर से, चूंकि इसी में हमने चेंज किया था, अब हमने क्या कर दिया है कि जो हमारा ये टर्म है, अब ये देखिए इसको हम इस तरह बना सकते हैं. ये देखिए डीएल हमारा क्या है, डी रो रो कैप प्लस रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप. तो हम इस पूरे टर्म को डीएल लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को डीएल लिख सकते हैं. ये देखिए ये, और ये आपका जो टर्म है ये वाला, इसको हम डेल डेल एस लिख सकते हैं.
तो ये आपका आ गया ds इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ s इंटू dl, ये आपका, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आ गया। तो कहने का मतलब क्या, ग्रेडियंट हो गया ग्रेडियंट ऑफ s इंटू dl। भी समझ सकते हैं ये जो रिजल्ट हमारा याद रखना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारा r थीटा फाई, तो ds डेल r इंटू डी आर डेल एस प्लस डेल टू डी फाई। क्लियर। अब अगेन इसमें भी हमने वही काम किया है। अगेन ये जो हमारा हमने लिख दिया r डॉट r इंटू डी आर, डी थीटा को लिख दिया थीटा डॉट फाई इंटू डी फाई। ये देखिए कर लिया, फिर जो अगला r वाला था उसको डी आर के साथ कर लिया। ये देखिए r प्लस इस डी थीटा के साथ थीटा कैप जो दूसरा वाला वो आ जाएगा, एक थीटा कैप तो इसके साथ ही आ गया डेल एस बाई डेल थीटा फाई कैप, वो एक इसके साथ आ जाएगा और एक डी फाई के साथ चला जाएगा। तो ये देखिए ठीक है, और बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है ना, तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको, निकाल के देख लीजिए। ठीक है आर डॉट आर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आपका डेल एस बाई डेल आर इंटू डी आर ही बचेगा। बल्कि इसका इसके साथ करेंगे क्योंकि थीटा और फाई के साथ जो आर एंगल बनाता है वो 90 डिग्री बनाएगा, तो cos 90 विल बी 0, सभी को पता है, मिल जाएगा। लेकिन थीटा को अगर आर और फाई से करेंगे तो 0 आएगा। नीचे क्या निकाला था, इंटू आर कैप प्लस डी थीटा इंटू थीटा कैप प्लस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो ये देखिए कैसे लिख, चूंकि डिफरेंशियल लेंथ में ये वाले दोनों टर्म तो हमारे आ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा साइन थीटा आर साइन थीटा भी आना चाहिए था, जो कि नहीं में आर साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आर साइन थीटा से नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। तो अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये देखिए यहाँ किया भी गया है, डिवाइड कर दिया। क्लियर हो रहा है। और जो यहाँ वाला टर्म है इसमें भी आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आर से डिवाइड किया। ठीक है, इससे क्या होगा, आप इसको इस फॉर्म में बना पाएंगे, जो ये वाला टर्म। ठीक है, क्या इस वाले टर्म के साथ, और यहाँ पे जो एक आर साइन थीटा था इस रह गया, और जो यहाँ रह गया, और मल्टीप्लाई वाला टर्म हमने लिख सकते हैं ये ग्रेडियंट ऑफ ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया। हेलो Yes, sir. हेलो, ये हमने किया था, पहले तो ये लिखा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस डी आर को डी आर को हमने लिख दिया आर डॉट आर, जो हमारा दूसरा, और फाई वाले में भी यही डेल एस डॉट डेल फाई में, और दूसरा कंपोनेंट डॉट डी फाई के साथ आ गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमें डिफरेंशियल लेंथ पता ही है, डिफरेंशियल आर कैप डी थीटा, ये सभी को पता है। ठीक है, तो इसके टर्म में हमें अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे कैसे कि हमें आर साइन थीटा भी चाहिए, और है इस इक्वेशन को हमने ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर जो आर से जो डिवाइड किया है वो तो यहीं रह जाएगा एक कंपोनेंट, और जो सिमिलरली इसमें आर साइन थीटा से जो मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे आ गया, इसके ये कंपोनेंट एक जो डिवीजन वाला वो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पहुंच गया, मल्टीप्लाई वाला कंप्लीट डेल एस बाई डेल थीटा इंटू थीटा का डेल एस बाई डेल फाई इंटू फाई कैप ही आएगा, क्योंकि आर साइन थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ एस, और ये आपका सिंपली डेल डीएल है, डीएल इज हेलो। Yes, sir. ये आपका ग्रेडियंट हो गया लिखने के लिए। ठीक है, व्हाट इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है, ये है, ये कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट है, दैट इज व्हाट डेल एस डेल थीटा टू फाई का, ये किसका, एक स्केलर एस ऑफ स्केलर एस। ठीक है, इससे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर से क्लियर होगा, फिलहाल ये डेरिवेशन पार्ट। प्रॉपर्टी की द प्रोजेक्शन ऑफ द कंपोनेंट वेक्टर इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एस, rate of change, this is the minimum rate of, third one is the s is said to be part of, ये फिर कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो भी जितनी भी चीजें ट्यूटोरियल में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके। ठीक है, क्लियर। विन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्केलर फंक्शन, का आपको ग्रेडियंट निकाल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फंक्शन दिया है, तो सिलेंड्रिकल वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो क्लियर, और कार्टेशियन मतलब रेक्टेंगुलर के लिए सॉल्व करेंगे तो रेक्टेंगुलर वाला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, हम अप्लाई करेंगे या ट्यूटोरियल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन। डाइवर्जेंस है, हाँ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस इज द अनदर फील्ड फॉर द डेल ऑपरेटर। क्लियर। सो डाइवर्जेंस बेसिकली आपका क्या है, जैसे हम ग्रेडियंट में क्या कर रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा था, डेल मतलब एक डेल ऑपरेटर को स्केलर क्वांटिटी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आपका वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, किसके साथ होता है, ठीक है ना, वेक्टर फील्ड टू ऑफ, लेकिन हम जो मैनिपुलेशन करेंगे वो वेक्टर पे करेंगे। सो द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, क्या हो रहा था, वहां पे वेक्टर मिल रहा था, हम स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट, वो डेल ऑपरेटर वेक्टर के साथ व्यू स्केलर क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये देख सकते हैं, दीज आर, ये आपका डेफिनेशन, वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट इज ए वेक्टर फील्ड
डाइवर्जिंग फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट है, उससे जो फ्लक्स आपका बाहर की तरफ निकल रहे हैं ओवर ए क्लोज इंक्रीमेंटल। तो दूसरे वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से गिवन पॉइंट पी इज द आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसे निकाले जाए द डॉट ऑपरेटर डेल एंड ए वेक्टर ए। तो इसमें डीआईवी मींस डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए इज इक्वल करते हैं लिमिट आ रहा है, ये चीज जो आप देख सकते हैं डिफरेंशियल चेंज इन वॉल्यूम टेंस अपॉन डेल वी। ठीक है, तो बेसिक डेल डॉट ए दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, इसमें वह जो है डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चल अगर हम निकले, ठीक है, तो जैसे एक वेक्टर वी फील्ड वी दिया हुआ है, लेट वी प्लस वी जेड एजेड कैप, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ अ फ्लूइड एच एक्स वाई, मास ऑफ द फ्लूइड flowing inside the parallelopiped through the phase A, B, C, D per unit time. Clear? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट ओवर 12 चीजें हम लोग निकाल लगा देता हूँ, जस्ट वेट। प्लस आवाज आ रही है? Yes, sir. वन मोर थिंग, ओके। ऋषिता श्रीवास्तव, ऋषि तिवारी ना प्रथम प्रार्थना करे, प्रफुल्ल सिंगल, ओम मिश्रा, ओजस्विका, नितीशा वर्मा, नितिका जायसवाल, नीलमणिजा हुसैन, मानसी साहू, मानसी खरे, मालविका, माही श्रीवास्तव, कृतिका त्रिपाठी, ईशा श्रीवास्तव, हिमांशु गौतम, ऋषि तिवारी, सबके नाम मैंने लिए हैं। यू ऑल आर जस्ट टर्न, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टर्न ऑन योर वीडियो। ठीक है, आप प्रेजेंट है बेटा, मोनिका है, ऑब्जर्व करता कर देंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।